दूध और जलेबी का तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और आपको ये भी बताया गया होगा कि दूध में जलेबियां डाल के खाएं तो इससे बहुत ज्यादा ताकत आती है। और खास तौर पे जो मर्द हजरात हैं उनको तो ये बताया जाता है कि जनाब दूध और जलेबी जो है ये मर्दों के लिए समझ लें कोई सुपर फूड है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि दूध जलेबी का क्या फायदा है और क्या ये इस तरीके से इसका कोई फायदा है भी या इसका आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दूध जलेबी की असल ताकत क्या है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको पूरा दलील से और साइंस से चीजें समझाऊंगा कि दूध और जलेबी की क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, दूध जलेबी के बारे में हम बचपन से सुनते आए कि दूध और जलेबी जो है ये बहुत अच्छी चीज है और खास तौर पे जो आप मर्दों को बताया जाता था कि दूध और जलेबी जो है इसको आप रात को जो है वो खाएं और खाने के बाद जनाब आप बेड पे चले जाएं तो आप में बड़ी मर्दाना ताकत आ जाती है, ये वो सारा इस तरह। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में जायजा लेके बताता हूं कि दूध और जलेबी जो है इसका क्या फायदा है और इसके क्या नुकसानात हैं। जी हाँ, बिल्कुल नुकसानात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद आप में से सुन के बहुत सारे लोग जो है वो हैरान हो गए कि दूध और जलेबी के फायदे से ज्यादा, बहुत ज्यादा, बल्कि बहुत ही ज्यादा नुकसानात हैं। तो वो कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें दूध जलेबी हम जब खाते हैं तो इसमें पाया क्या जाता है। इसमें एक्चुअली दो चीजें पाई जाती हैं। नंबर एक तो होता है दूध, नंबर दो जलेबी। तो हम बात कर लेते हैं दूध क्या चीज है। तो दूध जो है वो तो नॉर्मल सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज है। दूध जो है वो बचपन से पैदा होने से लेकर इंसान बूढ़ा होने तक, मरने तक जो है, जब बंदा कुछ खाने के काबिल नहीं रहता तो उसको दूध पिलाया जाता है। तो दूध में तो कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है। दूध आप जो है बड़ी अच्छी चीज है। हर बंदे को मैं कहता हूं कि रोजाना, मेरी राय में हर बंदे को कम से कम जो है वो 1 गिलास दूध रोजाना जो है वो पीना चाहिए, जो तकरीबन 250 से 300 मिलीलीटर का दूध हो। जलेबी की बात करते हैं कि जलेबी असल में क्या है, क्योंकि दूध में जो है उसमें तो कैल्शियम होता है, प्रोटीन होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, विटामिन डी होता है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब हम उसमें जलेबी मिलाते हैं तो क्या हमें उससे फायदा होता है या नुकसान होता है? तो अब हम बात करते हैं जलेबी किस चीज की है, जलेबी में क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। तो सबसे पहले जलेबी में होता है व्हाइट फ्लावर, यानी कि मैदा, जो कि सफेद आटा जिसको भी कहा जाता है। और मैदा जो है ये बजाते खुद एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैदा जो है ये आपको नुकसान पहुंचाता है। मैदे से बनी हुई तकरीबन जितनी भी चीजें हैं ये आपके लिए नुकसानदेह होती हैं। तो सबसे पहली ही चीज जो इसमें है मैदा, वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। उसके बाद ये आपको मोटा करता है, उसके बाद ये आपको डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी चीजों को भी ये आपके खराब करता है। उसके बाद जो मैदा है ये आपको जो है हम क्योंकि उर्दू में रखने की मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा, तो ये आपको जो है ये कब्ज जो है ये उसकी बीमारी के भी करीब करता है। तो मैदे से बने चाहे वो नान हो या कोई भी चीजें हो। फिर इसमें जनाब नंबर 2 पे आ जाता है कि इसमें मिलाया जाता है रंग। और ये जो रंग है ये भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। ये आपकी सेहत के लिए, आपके पूरे जिस्म के लिए, आपके सारे जिस्म के सिस्टम के लिए ये जो केमिकल्स वाला रंग है ये खतरनाक है। इसके बहुत ही ज्यादा नुकसान है, बल्कि बहुत सारे रंग तो ऐसे हैं कि जो जिनसे कैंसर तक का खतरा होता है। तो इसमें जो दूसरी चीज भी जलेबी में मिलाई जा रही है वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद नंबर 3, इसको जब मिक्स किया जाता है मैदे को, रंग को, इसमें पानी डाल के, तो नंबर 3 पे इसको क्या किया जाता है कि इसको तेल में तला जाता है। तो अब वो जो तेल है, तलने वाला तेल है या तली हुई जितनी भी चीजें हैं, वो भी डेफिनेटली सबको पता है कि जितनी भी तली हुई चीजें हैं वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। वो आपको डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर और इन सारी चीजों की तरफ लेके जाती हैं। तो ये उसके बाद जनाब क्या करते हैं कि जब हम उसको तलने के बाद रखते हैं चीनी में, व्हाइट शुगर जो सफेद चीनी है, जो कि समझ लें कि एक जहर है आपके लिए। तो उसके बाद जनाब चीनी, चौथा नंबर जो है, उसके शीरे में जब इसको भिगोया जाता है व्हाइट चीनी के, तो यो उसमें भर जाता है। यानी कि आप 4 ऐसी चीजें मिला के एक ऐसा बम बना रहे हैं कि जो आपकी सेहत के लिए निहायत ही नुकसानदेह है। चारों चीजें ही नुकसानदेह हैं। ठीक है,
जलेबी कभी कभार अगर आप उसको खा लेते हैं किसी मौके पे, उसको चख लेते हैं, लेकिन इसके इस तरीके से फायदे बयान करना, असल में मैं आपको बताता हूं कि जलेबी खाने के बाद होता क्या है। वो जो कहते हैं ना कि मर्दाना ताकत आ गई है, एनर्जी आ गई है, ये हो गया वो हो गया, वो कैसे होता है? वो उसका तरीका यह है कि जब मैदा, तली हुई तेल में तली हुई चीज, उसके बाद रंग और ये चीनी, ये चारों चीजें जब मिलाई जाती हैं, और चीनी ज़ाहिर है कि वो ट्यूबनुमा होती है, तो उसमें चीनी जो भरी होती है, शीरा उसमें से फुल भरा होता है। तो जब इसको दूध में मिलाते हैं तो उस दूध में वो फास्ट कार्बोहाइड्रेट, वो शुगर और वो सारी चीजें मिलके, उसके बाद दूध के अंदर भी कुछ मीठा होता है, दूध का अपना भी कुछ जो है, वो दूध की अपनी भी चीनी होती है। तो जब ये सारी चीजें आप इकट्ठी उनको भिगो देते हैं, उसके बाद वो नरम हो जाती हैं, और जब आप उनको खाते हैं तो वो अचानक से जो है, ये आपके जो एनर्जी लेवल है चीनी की वजह से बहुत शूट कर जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि आप वक्ती तौर जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी फील करते हैं, जिससे बहुत सारे मर्द हजरात ये समझते हैं एक्चुअली वो जो चीनी होती है, वो जो मैदा होता है, वो जो सारी जंक चीजें होती हैं, वो वक्ती तौर आपकी एनर्जी को, शुगर जो है, जैसे बच्चे टॉफी खा लें तो उनकी शुगर लेवल ऊपर चला जाता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी एनर्जी भी जो है वो बिल्कुल ऊपर चली जाती है। तो ये जनाब इतनी सी चीज है। बाकी इसके अलावा जो है वो जलेबी दूध में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी मर्दाना ताकत में इजाफा करे। जलेबी दूध में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके हार्मोन्स में इजाफा करे, जो कि आपके मसल्स में इजाफा करे या आपकी ताकत में इजाफा करे। ये शुगर होती है, चीनी होती है, और ये चीनी आपका यकदम एनर्जी स्पाइक कर देती है, और उसके बाद जो है आप समझते हैं कि मेरी मर्दाना ताकत में इजाफा हो गया है। तो ये जनाब ये थी जलेबी और दूध की हकीकत। तो अगर आप दूध पीना चाहते हैं जरूर पिए, लेकिन दूध जलेबी से जितना हो सके बचें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।